हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम शैव धर्म को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ये जो बौद्ध मत और जैन मत हमने जिस तरीके से धार्मिक विचारों के साथ हमने उसको देखा, उनके आध्यात्मिक विचारों को देखा, दर्शन को समझा। जब कल मैं वैष्णव मत पढ़ा रहा था तो हमारा जो अप्रोच था वो क्या था कि वैष्णव मत के साथ हमने पूरा क्या किया था, 600 ईसा पूर्व से लेकर, या कहना चाहिए आद्य इतिहास काल से लेकर के 8वीं 9वीं सदी तक की पूरी यात्रा हमने तय की थी। और 8वीं 9वीं सदी पर जाकर के मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि इसके बाद के संतों को हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं क्या, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग शैव धर्म को जानने का प्रयत्न करेंगे। भगवान शिव की उपासना कब आरंभ हुई, क्या था, यह सब हम जानेंगे। और पूरे प्राचीन काल को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासक हुए जो शैव मत को मानने वाले थे और किस प्रकार से शैव मत का विकास हुआ। और इसमें भी हम भक्ति आंदोलन में जाकर के इन चीजों को छोड़ देंगे। जब मध्यकाल में पढ़ाऊंगा तो वहां पर अलवार और नयनार संतों के बारे में बताऊंगा, अर्थात वैष्णव और शैव मत को लेकर के वहां पर हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। वो हम 8वीं 9वीं सदी के बाद। लेकिन उससे पूर्व की कहानी को जानने के लिए ही ये दो नए चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, वैष्णव धर्म और शैव धर्म को। ठीक है, तो शैव धर्म को समझते हैं, आरंभ कहां से हुआ और किस किस प्रकार से इसकी व्याख्या मिलती है। कुछ छोटे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जहां से हमारे लिए प्रश्न हमेशा से बनते रहे हैं। तो नाम से ही जो जाहिर होता है, जो हम सभी जानते ही हैं क्या, कि शैव धर्म अर्थात शैव मत का अर्थ क्या है, शिव की उपासना करने वाले लोग। भगवान शिव की उपासना करने वाले जो लोग हैं वही क्या कहलाएंगे, शैव धर्म को मानने वाले लोग कहलाएंगे। तो शिव, अच्छा, शिव का अर्थ जब हम समझते हैं तो शिव का क्या अर्थ है। शिव के 3 अर्थ होते हैं। शिव का अर्थ शुभ है, शिव का अर्थ मंगल है, शिव का अर्थ कल्याण है। शिव का अर्थ कल्याण है। ये 3 अर्थ इनके जो है देखे जाते हैं। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, शुभ, मंगल और कल्याण। ठीक है, तो शिव की पूजा कब आरंभ हुई, इन्हें भगवान का दर्जा किस प्रकार से प्राप्त हुआ, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आरंभ से हम पढ़ेंगे। तो इतिहास में जो प्री हिस्टोरिकल एज है, पूरा पाषाण काल जो है, वहां पर तो लोगों को ये पूजा उपासना के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। पूजा उपासना के बारे में हमें जानकारी मिलती कब, प्रोटो हिस्टोरिकल एज से, आद्य ऐतिहासिक काल से, जहां पर हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी के साथ साथ हम जानते हैं कि एक योगी पुरुष का भी साक्ष्य मिला था। और उस योगी पुरुष को हम किसके रूप में देखते हैं, हम पशुपतिनाथ के रूप में देखते हैं। और तभी मैंने कहा था इन्हें शिव के रूप में आगे चल के जाना जाएगा। तो इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम जब देखते हैं तो हम आरंभ कहां से करेंगे, हम आरंभ करेंगे कहां से, हड़प्पा। मैं यहां पर हड़प्पा लिख रहा हूं, इसे आप बिल्कुल समझ जाइएगा कौन से काल की बात है, प्रोटो हिस्टोरिक एज अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल की बात है, आद्य ऐतिहासिक काल में। और इस आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला था, तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसमें एक नगर है क्या, मोहनजोदाड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो से ही मिला था क्या, मोहनजोदाड़ो। और इस मोहनजोदड़ो से जो है यहां से हमें प्राप्त हुआ था एक मुहर, और उस मुहर में पशुपति शिव का क्या था, अंकन था। ठीक है, एक योगी पुरुष मिले थे। वास्तव में मिला क्या था, एक मुहर। और उस मुहर में, मुहर क्यों काम आता था, व्यवसाय के लिए मालिकाना हक किसका है यह पता चलता है उस मुहर से। तो उसी मुहर में अंकन था एक योगी पुरुष का, जिसके ऊपर में त्रिशूल नुमा आकृति थी। था वो सिंह जिसको त्रिशूल नुमा आकृति के रूप में पहचाना गया। एक तरफ गैंडा और भैंसा बना हुआ है, दूसरी तरफ बाघ और हाथी है, नीचे पैर के नीचे 2 हिरण है। अर्थात ऐसे पशु पक्षियों से घिरे हुए एक योगी पुरुष की जो आकृति मिली उसे ही हम पशुपति शिव के रूप में जाने। ठीक है, तो मुहर में चित्रांकन मिला था कहां, हड़प्पा काल में। यहीं से शिव जो है, शिव पूजे जाते हैं। इसकी जो है इस बात का जो है आरंभ होता है। यहां मातृदेवी के बारे में भी पता चलता है। जो शाक्त मत को मानने वाले हैं, जो शक्ति की पूजा करते हैं, मातृदेवी के रूप में भी हड़प्पा काल से ही वो आरंभ हो चुका था। तो ये तो रहा हड़प्पा काल। लेकिन इसी आद्य ऐतिहासिक काल का दूसरा एक काल आता है क्या, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल, ये सब इतिहास की कक्षाओं में मुझसे पढ़ चुके हैं। कालक्रम तो विशेष करके आप देख ही चुके हैं कि किस किस प्रकार से हमारा क्रोनोलॉजी चला हिस्ट्री में। तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि ऋग्वेद में, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि ऋग्वेद में एक देवता का वर्णन है जिसका नाम है रुद्र।
देखो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन थे? ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता के रूप में हम इंद्र को देखते हैं, हम वरुण को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, इन सबको, सोम नामक देवता को देखते हैं जिनका 9वें मंडल में उल्लेख है। इनके अलावा एक रुद्र नामक देवता का भी उल्लेख है। रुद्र जिसको कहीं कहीं पर औषधि का देवता, कहीं कहीं पर चिकित्सकों का देवता, कहीं कहीं पर पशुओं का देवता भी कहा गया है। और इन्हें एक और नाम दिया जाता है भेषकों का भेषक, भेषकों का भेषक। ये भेषजों का भेषज, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है इसका? भेषजों का भेषज, भेषज, ठीक है। तो देखिएगा भेषक नहीं भेषज है। तो रुद्र को ही भेषजों का भेषज अर्थात चिकित्सकों का चिकित्सक कहा गया। ये जो चिकित्सकों के चिकित्सक के रूप में पूजे जा रहे हैं ये रुद्र, यही क्या है? शिव हैं। आगे चल के इनको शिव के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। और फिलहाल इन्हें पशुओं का देवता, या कहना चाहिए पशुओं के देवता या औषधि के देवता के रूप में इनको जाना गया है। ऋग्वेद में इस प्रकार से इनका उल्लेख हुआ है। फिर हम देखते हैं एक ग्रंथ हुआ यजुर्वेद। वैदिक काल में ही देखो ऋग्वेद और यजुर्वेद में बहुत ज्यादा कालक्रम में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यजुर्वेद में किस रूप में जो है इनका उल्लेख हुआ? यजुर्वेद में पहली बार इन्हें क्या कहा गया? पहली बार इन्हें शिव कहा गया। तो अभी तक हम क्या देखे थे? पशुपति देखे थे, और यहां पर देखे थे क्या? रुद्र के रूप में पहली बार शिव और शंकर के रूप में उल्लेख मिलता है। कहां पर? यजुर्वेद में। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या है, ग्रंथों में वर्णन हो रहा है। कब ये आम जनता तक पहुंचेंगे वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। यजुर्वेद के बाद हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में किस प्रकार का इनका वर्णन है वो देखते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में शिव को महादेव के रूप में जाना गया। महादेव, इन्हें यहां भव या शर्व या पाशुपति या भूपति के रूप में जाना गया। देखिए अब शक्ति में वृद्धि हो रही है भगवान शिव के। पहले जो केवल एक मुद्रा में उनका अंकन था, ऋग्वैदिक काल में उनको क्या बोला गया था? औषधि का देवता कहा दिया गया था या पशुओं का देवता कहा गया था। अर्थात उस समय सबसे शक्तिशाली कौन थे? इंद्र थे। रुद्र के पास ज्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये रुद्र अर्थात शिव की शक्ति में जो है वृद्धि होती जा रही है। और अब जो है ये महादेव कहला रहे हैं, भव शर्व पाशुपति कहला रहे हैं, भूपति कहला रहे हैं, भू के स्वामी कहला रहे हैं। पहले संपूर्ण जगत के स्वामी कौन? इंद्र ही कहलाते थे, अब धीरे धीरे जो है ये कहला रहे हैं। और आगे चल के जो वेद हैं, वेदों के भाष्य के रूप में रचना हुई थी। किसकी? वेदों के भाष्य के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। आप सभी ये पूरे कालक्रम को जानते हैं। और एक ब्राह्मण ग्रंथ में इनको सहस्राक्ष कहा गया है। सहस्राक्ष कहा गया था कहां? ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में अरण्यक की रचना हुई जिस पर तप पर बल दिया गया था। तत्पश्चात ज्ञान मार्ग के लिए उपनिषदों की रचना हुई। तो एक उपनिषद का नाम आता है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। कालक्रम अनुसार हम चल रहे हैं, कब किस नाम से पुकारा गया और क्या इनका महत्व रहा ये हम देख रहे हैं भगवान शिव के बारे में। उपनिषद काल में आते साथ देखिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन यह आएगा कि श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति भाव के बारे में वर्णन मिला। किसके बारे में वर्णन मिला? भक्ति भाव के बारे में वर्णन मिला। और अपने अंदर भक्ति की भावना लाने के लिए, भक्ति की भावना लाने के लिए दो मुख्य चीजों की आवश्यकता है। एक तो होना चाहिए क्या? ईश्वर जिसकी भक्ति करनी है, और दूसरा भक्त स्वयं। जब आप अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं ईश्वर में, भक्ति उनका करने, तब क्या कहलाते हैं? भक्त कहलाते हैं। तो इस दौरान पहली बार अब भगवान शिव को जो है वह उचित स्थान प्राप्त होगा। श्वेताश्वर उपनिषद में जो भक्ति भाव आया और जिस आम जनता को भक्त के रूप में देखा गया, उनके ईश्वर कौन बने? उनके ईश्वर बने कौन? भगवान शिव ही बने। यहां पर एक बात कही गई है शिव जी को लेकर के, एक वाक्य यहां पर कहा गया है, न सत न असत, न सत न असत, केवल शिव ही सत।
मतलब क्या समझ में आया कि संसार में ना कुछ सत्य है ना कुछ असत्य है, जो एक ही परम सत्य है वह कौन है, वह है हमारे शिव। अब देखो शिव जी का महत्व कितना बढ़ गया, कितने शक्तिशाली हो गए। जो पहले क्या है थोड़े से पीछे थे, है ना, देवताओं की श्रेणी में जो पहले नीचे थे, इंद्र जो है सबसे शक्तिशाली था, अब देखते हैं हम उपनिषद काल में शिव ही क्या होते जा रहे हैं, अब जो है केंद्र बिंदु बन चुके हैं। अब ये जो है भक्ति के केंद्र में कौन आ चुके हैं, जितने भी साधक हैं उनके लिए क्या है, उनका लक्ष्य कौन है, उनका लक्ष्य है शिव, क्योंकि कह दिया गया है न सत न असत केवल शिव ही क्या है, सत है। तो उपनिषद काल में इस प्रकार से जो है शिव की व्याख्या की गई। और इस दौरान हम देखते हैं भगवद गीता के बारे में आपको बता दूं, भगवद गीता में तो कल हमने देखा था भगवद गीता की रचना और ये सारी चीजों को। भगवद गीता में श्रीहरि विष्णु ने, श्री कृष्ण के रूप में श्रीहरि विष्णु जी ने ही स्वयं इस बात का उल्लेख कर दिया कि शिव ही विश्व की आत्मा है। शिव ही कौन है, क्या है, विश्व की आत्मा है। ऐसा किसने कहा, भगवान विष्णु ने ही कहा। भगवान विष्णु ने ही शिव जी को क्या कहा, विश्व की आत्मा कह दिया। अब इस बात को समझिएगा, यहां पर विष्णु और शिव दोनों एक होते जा रहे हैं। यही जो है संकल्पना हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में। थोड़ा मौर्योत्तर काल की ओर जब जाएंगे तो हरिहर का चित्रांकन देखने मिलता है। और मूर्ति कला की अगर मैं बात करूं, मंदिरों में बात करूं, तो हरिहर का पूर्ण रूप से स्वरूप जो है देखने को मिलता है गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिरें बनेंगी तो वहां हरिहर की बनेंगी। हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, इन दोनों को मिला करके हरिहर का क्या बनने वाला है, मंदिर। फिलहाल विष्णु जी ने शिव जी के लिए क्या कहा है कि वो विश्व की क्या है, आत्मा है। ये हुआ क्या, हमारे वैदिक काल से की बातें। अब वैदिक काल के बाद में हम पहुंचते हैं महाजनपद काल। ये महाजनपद काल वो काल है जो अभी मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं, है ना। राजनीतिक इतिहास में हम जब जाएंगे तो महाजनपद काल पढ़ेंगे, लेकिन आपने मेरा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अगर देखा है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं देखे हैं तो पहले वो बिल्कुल देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरे हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी समझ में आए। लेक्चर 1, 2, 3 पूरा क्या है, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। देन हम देखते हैं क्या उसमें प्राचीन का, मध्य का और आधुनिक काल, तीनों काल का ही क्या है क्रोनोलॉजी बताया गया है। तो महाजनपद काल में हम देखते हैं कि इस दौरान एक यात्री आया था, है ना। एक यात्री आया था जिसका नाम था क्या, मेगस्थनीस। अच्छा, मेगस्थनीस तक बाद में जाएंगे, है ना, वो तो फिर मौर्य काल तक भी आ जाएगा। महाजनपद काल में महानंद के दरबार में एक जो है विद्वान थे जिनका नाम था क्या, पाणिनि। क्या नाम है इनका, पाणिनि। इन्होंने एक रचना की है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कब की बात है, ये बात है लगभग 400 ईसा पूर्व की बात है। महाजनपद काल में लगभग 400 ईसा पूर्व की बात है। क्या चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, ये जो पाणिनि हैं, जो महाविद्वान थे, ये महापद्मानंद के दरबार में थे, उनके मित्र भी थे, और ये तक्षशिला के बहुत बड़े आचार्य थे, विद्वान थे। तो इन्होंने जो अष्टाध्यायी की रचना की, जिनको संस्कृत का क्या कहा जाता है, ये एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या किया है, इन्होंने बताया है कि शिव के महत्व के बारे में इन्होंने बताया है, और स्वयं को शिव का उपासक बताते हुए कहा है कि शिव के बिना अष्टाध्यायी की रचना संभव नहीं थी। अष्टाध्यायी में क्या है, अष्टाध्यायी की रचना में भगवान शिव का विशेष योगदान रहा है, ऐसा पाणिनि बताते हैं, ऐसा जो है पाणिनि बताते हैं। ठीक है, चलो महाजनपद काल में एक हमको ये मिला। फिर हम आते हैं मौर्य काल। मगध का उत्कर्ष होगा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल के में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों को देखा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन मत के अनुयायी के रूप में और अशोक को बौद्ध मत के अनुयायी के रूप में। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त था, और साथ ही साथ में अशोक भी, ये आरंभ में शैव मत को ही मानने वाले थे। पहले ये शैव मत को मानते थे। अपने जीवन के अंत काल में जब 12 वर्षों का क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो उस दुर्भिक्ष के काल में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त जो है बाद में कर्नाटक की ओर चले गए। श्रवण बेलगोला में उन्होंने जैन मत धारण करके वहां से उन्होंने क्या संलेखना विधि से प्राण त्याग किया था। अशोक पहले शैव मत को मानने वाले थे। कलिंग युद्ध के पश्चात धम्म नीति का पालन करते हुए वे बाद में गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। ये जो है ये बाद में ये जैन बनते हैं, ये क्या बनते हैं, बौद्ध बनते हैं। लेकिन पहले आरंभ में कौन थे, ये शैव मत को मानने वाले थे। यही नहीं, यहां पर आप मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम देखते हैं क्या, कौटिल्य।
कौटिल्य को हम जानते हैं बिल्कुल, बिना कौटिल्य के, जिनको आप चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के ही नीति के अनुसार चलने पर चंद्रगुप्त ने पूरा मगध पर क्या कर पाया था, ये कब्जा कर पाया था, और बल्कि संपूर्ण भारत को एक भारत के रूप में देखने का जो देखने वाले जो स्वप्न दृष्टा थे वो कौन थे, कौटिल्य ही थे, चाणक्य ही थे। उन्होंने ही सिकंदर से भिड़ने के लिए क्या किया था, सभी भारत के राजाओं को एक होने की क्या की थी, एक होने की उनको सलाह दी थी। बाद में फिर हम देखेंगे आगे चल के कि घनानंद के साथ उनका इस बात पर बहस हो जाता है, और इसलिए फिर वे चंद्रगुप्त को, बालक था उसको क्या करते हैं, बचपन से उसको शिक्षा दीक्षा दे करके एक क्या करते हैं, राजा बनाते हैं, एक बहुत बड़ा सम्राट बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो वो कौटिल्य जो भारत के स्वप्न दृष्टा हैं, वो कौटिल्य जिन्होंने भारत में पहली बार साम्राज्य की स्थापना करवाई थी, मौर्य साम्राज्य की, वो कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में भगवान शिव का स्वयं को क्या बताते हैं, शिव के उपासक बताते हैं, शिव के उपासक बताते हैं। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र के केंद्र में शिव सदन होना आवश्यक है। क्या कहा उन्होंने, शिव सदन के बारे में यहां पर बतलाया है। देखो अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, शिव सदन अर्थात मंदिर, और मंदिर की संकल्पना तो गुप्त काल से आई। ऐसा हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में मंदिर कब बनना आरंभ हुए थे, गुप्त काल में। यह बात सत्य है कि हाँ, गुप्त काल में मंदिर बनने आरंभ हुए थे, परंतु किसी भी कला का एकाएक जन्म और विकास नहीं होता। जो गुप्त काल की जो मंदिरें हैं वो इतनी विकसित हैं, उसी रूप को हम आज भी अपनाते हैं, जिसमें एक गर्भगृह है, पूजा स्थल है, प्रदक्षिणा पथ है ना, जंघाएं हैं, है ना, यज्ञ स्थली है, आम्रलट्टिका है। ये सारी जो मंदिर की जो विशेषताएं होती हैं वो बाद में गुप्त काल में पाई गई, परंतु उससे पूर्व ही कुछ कुछ विशेष रूप से हम देखते हैं कि मंदिर बनने या मंदिर का एक स्वरूप, भवन के रूप में स्वरूप जो है आरंभ हो गया था। जैसे शिव का ये जो शिव सदन की बात ये जो कर रहे हैं कौटिल्य, शिव सदन जो होना चाहिए वो क्या है, पूरा ओपन, मतलब मंदिर में जैसे क्या है, पूरा छत वत बन गया, उसमें चारों तरफ दीवारें बन गई। इनमें प्रकार नहीं होता था, मतलब चारों तरफ दीवारें और ये सारी चीजें नहीं होती थी। बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, बाहुबली मूवी में क्या होता है, बाहुबली पार्ट 1 में ही क्या होता है कि जो बाहुबली की जो माता है वो क्या करती है, एक ब्राह्मण के कहने पर नदी से उठा करके शिव में क्या करती है, जल डालते रहती है। अरे उसी को उठाकर कंधे में उठा करके लेकर के जाता है कौन, बाहुबली। टूट नहीं गया उसका, चलो पता नहीं, ठीक है, उतने जोर से कोई दबाएगा तो कंधा ही टूट जाएगा इंसान का, ठीक है। चलो, तो बायोलॉजी की, फिजिक्स की ऐसी तैसी करते हुए उन्होंने जो मूवी बनाई है ना, तो बहुत अच्छा लगा था देख करके। वैसे तो वो जो वहां पर भगवान शिव की जो पूजा की जा रही थी, उसी शिव सदन की मैं बात कर रहा हूं। देखो वो मंदिर था क्या, नहीं था, लेकिन एक मंदिर जैसा प्रांगण निर्मित हो गया था स्वमेव ही। एक खुला मैदान ही है और मैदान में शिवलिंग रखी हुई है, जहां पर पूजा के सारे सामग्री रखे हुए हैं, एक ब्राह्मण बैठा हुआ है और उस पूरे स्थल को पूजा स्थल के रूप में देखा जा सकता है, मंदिर नहीं है वो। वैसे ही शिव सदन की क्या कर रहे हैं, वैसे ही शिव सदन होने चाहिए बतला रहे हैं कौन, कौटिल्य। अब वो जो स्थल है धीरे धीरे वो घेरा जाने लगा। बाद में हम देखते हैं कि मंदिर के अलग अलग प्रकार बने, वो गुप्त काल में देखेंगे, मंदिरों का इतिहास अलग से देखेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि कौटिल्य ने शिव सदन के बारे में बतलाया था कहां, अपने अर्थशास्त्र में। इसके अलावा मौर्य काल में ही एक और व्यक्ति है, एक और विद्वान है, मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में कल मैंने आपको बतलाया था कि मेगास्थनीज एक नगर के बारे में वर्णन करते हैं जिसका नाम है मेथोरा। देखो मेगास्थनीज की इंडिका जो है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मेगास्थनीज की इंडिका से जो है मौर्य काल के नगरीय प्रशासन के बारे में पता चलता है। और वहीं पर उन्होंने बताया है मेथोरा नामक नगर के बारे में, जिसको हम मथुरा से समझते हैं। मेथोरा में उन्होंने एक तो देवता हेराक्लीज के बारे में बताया है कि मेथोरा के लोग हेराक्लीज की पूजा करते हैं, एक इस बारे में बताया उन्होंने, और साथ ही साथ में उन्होंने बताया था डायनोसियस के बारे में, डायनोसियस के बारे में। तो यहां पर हमने कल की क्लास में भी देख लिया था इस बात को, वैसे लास्ट क्लास में भी मैंने वर्णन किया था। हेराक्लीज ही कौन है,
कृष्ण हैं, और ये जो डायनोसियस ही कौन है, ये शिव हैं। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य काल में भी शिव का महत्व बहुत अधिक बढ़ते जा रहा था। एकदम राजकीय संरक्षण नहीं प्राप्त था। जैसे हम लोग देखते हैं अशोक, तो राजकीय संरक्षण के रूप में बौद्ध मत, उन्होंने क्या किया था, बौद्ध मत को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करवाया था। लेकिन शिव मत भी यहां पर क्या है, अभी प्रचार प्रसार धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे से ये जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिव जो है भक्ति के केंद्र में पहुंचे थे कहां, ये उपनिषद काल से, इसी काल के बाद से जो है चीजें चल रही हैं। ठीक है, चलो, तो ये मौर्य काल तक की बात हुई। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में क्या हुआ। मेरे ख्याल से आप ये नोट कर ही चुके होंगे, मौर्योत्तर काल में क्या हुआ वो देखते हैं। मौर्योत्तर काल में अलग अलग जो है 3 हमारे यहां राजवंश हुए थे, शुंग, कर्ण और सातवाहन प्रमुख रूप से। साथ ही साथ में 4 आक्रमणकारी आए थे, और ये जो 4 आक्रमणकारी आए थे, हिंद, यवन, पहलव, शक और कुषाण, जिसमें शक और कुषाण चाइनीज हैं, चाइना से आए हुए हैं, और हिंद, यवन और पहलव ये क्या है, यवन क्षेत्र से आए हुए हैं। इन चारों का भी भारतीयकरण हुआ था। ये जो 4 विदेशी आक्रमणकारी हैं उनका भी भारतीयकरण हुआ था। ये अपने देश वापस नहीं गए, ये केवल लूटने नहीं आए थे, ना ही अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने आए थे। इन्होंने यहीं पर छोटी छोटी क्या किए थे, राज्यों का निर्माण किया और भारतीय संस्कृति को स्वयं अपनाया। इसके राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही कारण हैं, जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। परंतु अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि क्या है कि अगर आम जनता पर शासन करना है, शासन मतलब केवल उन पर मानसिक शासन नहीं, आप उनके दिल में अगर बसना चाहते हैं, उनको अगर कंफर्टेबल लेवल में लेकर के जाना चाहते हैं, तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। अशोक ने बौद्ध मत को अपनाया न केवल धम्म नीति के लिए, वरन उनको पता था कि अभी उनकी जनता में बौद्ध मत का जो है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार है। लोग शैव को कम, बौद्ध को ज्यादा मानते थे। वैसे ही है ना, जैसे आजकल लोग दिख जाते हैं, कभी जनेऊ पहने दिखते हैं, कभी टीका लगाए हुए दिखते हैं, कभी टोपी लगाए दिखते हैं, है ना, तो अलग अलग रूप में दिखते हैं। अभी भी आम जनता का दिल जीतने के लिए अंदर से क्या मानते हैं नहीं पता। अंदर से क्या है, अंदर में तो उनके राजधर्म ही है। कोई भी राजनेता हो, अंदर में राजधर्म ही होता है। परंतु आम जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वे क्या करते हैं, धार्मिक नीति का पालन करते हैं। ऐसे ही धर्म का पालन, ये केवल राजनीति ही नहीं, वरन कई बार वो क्या है, वो स्वयं भी प्रभावित होते थे मानसिक रूप से। ऐसे ही कुछ हमको मौर्योत्तर काल में कुछ शासकों के बारे में हमें पता चलता है। मौर्योत्तर काल में जैसे हमने देखा था हेलियोडोरस को, गरुड़ स्तंभ बनाने वाले, कनिष्क को हमने देखा था, वैसे ही देखिए मौर्योत्तर काल में 2-4 शासकों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मौर्योत्तर काल के कुषाण वंश के बारे में ही, है ना, सबसे ज्यादा कुषाण वंश के बारे में ही हम देखते हैं। तो कुषाण वंश में एक यहां पर शासक हुए थे, कुषाण वंश के ही लोग थे जो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी हुए, लेकिन कुषाण काल में ही एक शासक हुए थे जिनका नाम था विम कडफिसस। ये जो विम कडफिसस जो शासक हुए थे, इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा क्या है चलाया था। और इनके इस स्वर्ण मुद्रा में ध्यान से समझिएगा, विम कडफिसस पहले शासक हैं भारतीय इतिहास में जो सबसे पहली बार क्या करते हैं, स्वर्ण मुद्रा चलाते हैं। और इनके स्वर्ण मुद्रा में नंदी और त्रिशूल की आकृति पाई गई। मतलब समझ लीजिए कि ये कितने बड़े शिव को मानने वाले रहे होंगे। साथ ही साथ में ये जो विम कडफिसस हैं, ये उपाधि धारण करते हैं माहेश्वर की। इन्होंने उपाधि किसकी धारण की थी, इन्होंने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि इस दौरान शैव मत क्या था, धार्मिक संरक्षण भी शैव मत को प्राप्त हो चुका था। यह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, विम कडफिसस की बात। इसी कुषाण वंश में अगले एक शासक हुए जिसका नाम है हुनिस्क। मेरे ख्याल से कल भी की क्लास आपको याद आ गई होगी, हुनिस्क नाम सुनते ही। नहीं याद आई है, दोबारा जाकर देखो। हुनिस्क जो शासक थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिक्के में शिव की क्या की है, शिव के प्रतीकात्मक चित्र बनाई है। देखो, हुनिस्क ने एक तो प्रतीक बनाया था किसका, चतुर्भुज आकृति, जिसको हमने विष्णु से जोड़ के देखा। साथ ही साथ में हुनिस्क ने एक और आकृति बनाई। एक राक्षस था गजासुर नामक राक्षस का
वध करते हुए, राक्षस का वध करते हुए शिव की इन्होंने क्या है आकृति बनवाई थी अपने क्या है हुनिस्क ने अपने सिक्कों में। तो हुनिस्क भी कहीं, हुनिस्क के देखो अब ये क्या है, ये वैष्णव को भी मानते हैं और शैव को भी मानते हैं, ऐसे शासक के रूप में हमको यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। चलिए इसी कुषाण वंश के बारे में एक बात और जान लीजिए कि कुषाण वंश से ही, कुषाण वंश के काल के इसी कालक्रम से ही उज्जैनी नामक स्थान से एक मुहर में जो है त्रिमुखी शिव का अंकन मिलता है, त्रिमुखी शिव का चित्रांकन प्राप्त होता है। क्या बतलाया मैंने, ये जो कुषाण वंश है इसी काल से संबंधित जो है उज्जैनी से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें त्रिमुखी शिव का क्या है चित्रांकन है। देखिए ये क्या है मौर्योत्तर काल में शिव की जो है महिमा का अब जो है बखान होना आरंभ हो गया। एक देखो पहलव, वैसे देखो शक, हिंद यवन, शक, कुषाण और पहलव ये चार तो आए थे। सबसे कम हम लोग पहलव के बारे में पढ़ते हैं। पहलव के बारे में केवल एक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, गोंडोफर्निस। और गोंडोफर्निस के बारे में भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि देखो हम लोग के ध्यान में यह बात रहता है कि ईसाइयों का आगमन है ना, ये कब हुआ था, पुर्तगाली जब आए थे उस टाइम पे 1498 टाइम पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहली बार कोई अगर ईसाई पादरी अगर कोई भारत आए थे, कोई ईसाई मत का प्रचार करने के लिए आए थे, तो वो पहलव के शासनकाल में गोंडोफर्निस के दरबार में पहुंचे थे। इसलिए गोंडोफर्निस को पढ़ा जाता है और इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए गोंडोफर्निस को क्योंकि इनके मुहर में शिव की प्रतिमा होती थी। इनके मुहर में क्या है, शिव की प्रतिमा जो है बनी होती थी, शिव जी का चित्रांकन जो है हुआ करता था। ठीक है, ये हुए पहलव की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे हम लोग चले जाते हैं कहां पर, मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त काल में। और गुप्त काल के बारे में आपको एक बात बिल्कुल याद रखना है कि मुख्य रूप से गुप्तकालीन जो शासक थे, गुप्त जो काल था, गुप्तकालीन शासकों ने वैष्णव धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया था। इनका प्रतीक चिन्ह भी हम देखते हैं क्या, गरुड़ है ना, परम भागवत की उपाधि लेते थे ये लोग। ठीक है, ये सारा चीज सिक्कों में जो है भी क्या है, गरुड़ का उल्लेख है, विष्णु का उल्लेख है। लेकिन इस काल में शिव जी की अभी क्या है, शिव जी की भी उपासना होती थी। ऐसा नहीं है कि राजा अगर अपने धर्म के रूप में वैष्णव को मान रहे हैं तो सभी जनता भी मानेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां की आम जनता शिव और विष्णु दोनों की पूजा करती थी। उदाहरण मैं आपको बताता हूं। गुप्त काल में एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के रूप में जानते हैं हम इनको, चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत प्रतापी शासक। और कल हमने देखा भी था कि ये जो है वैष्णव मत के मानने वाले थे, है ना। लेकिन इनके जो मंत्री थे, इनके मंत्री, किनके मंत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री जिनका नाम है वीरसेन। ये जो वीरसेन है इन्होंने शिव जी की मंदिर बनवाई थी, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये लीजिए, ये हुई बात। मतलब देखो इससे क्या पता चलता है कि गुप्त काल में भले ही क्या है राजधर्म वैष्णव मत है, परंतु यहां पर जो शासक हैं वे किसी को बाध्य नहीं करते कि आपको यही धर्म मानना है। आम जनता अलग अलग मत को मानती थी। इवन वो मंत्री है ना, मंत्री भी इनके कौन है, वीरसेन। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री के बारे में हमने बात किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में एक जो है इनके दरबारी थे कालिदास। सब जानते हो आप कालिदास के बारे में, सभी जानते हैं हम सब कालिदास के बारे में, है ना। इनके नवरत्नों में से एक थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे साहित्य में इसको। कालिदास जी की रचना, एक रचना की मैं बात करूं जिनका नाम है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कहानी आप सभी को पता ही होगी, इसकी नहीं पता है तो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। वैसे आप जानते होंगे भरत के बारे में, जो क्या है राजा दुष्यंत और शकुंतला के क्या है पुत्र हैं। भरत और शकुंतला की कहानी है, सॉरी दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है ये, जिनसे भरत नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये जो कालिदास है जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, इस अभिज्ञान शाकुंतलम के आरंभ में ही शिव जी की उपासना की गई है।
और कालिदास जी के बारे में यह कहानी भी आती है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति इसीलिए हुई थी क्योंकि गलती से वो शिव और शक्ति की पूजा कर रहे थे, गलती से बेलपत्र चढ़ा रहे थे और रक्त चढ़ा रहे थे, बाद में उनसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। वो एक पौराणिक कहानी भी चली आ रही है। कुल मिलाकर के कालिदास जी शिव के भक्त थे, ये पता चलता है। शिव भक्त थे ये तो अभिज्ञान शाकुंतलम में ये पता चला। कालिदास की एक और रचना है कुमार संभवम, क्या नाम है इनका? कुमार संभवम। कुमार संभवम में तो कहानी ही किसकी है? यहां पर शिव जी के पुत्र कुमार कार्तिकेय की पूरी कहानी है। और इससे पता चलता है कि कालिदास जी क्या है? वे भगवान शिव और उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके क्या है? उपासक हैं। तो कालिदास भी इनके उपासक है। देखो चंद्रगुप्त ने अपने यहाँ क्या है? दरबार में जिनको नवरत्न में शामिल किया है, ये वैष्णव मत को मानने वाले हैं, ये शैव मत को मानने वाले हैं। कितना बढ़िया सहिष्णु समाज था इस काल का, ये पता चलता है। अच्छा, कुमार संभवम से याद आता है कि चंद्रगुप्त के अलावा गुप्त काल में एक और अच्छे शासक हुए जिनका नाम था कुमार गुप्त। तो अगले शासक कौन हुए? कुमार गुप्त हुए। और कुमार गुप्त के बारे में हम देखते हैं कि जितने भी गुप्त काल के शासक हुए उनके सिक्कों में गरुड़ का उल्लेख है, वैष्णव मत को लेकर के चलते हैं। लेकिन कुमार गुप्त के सिक्के क्या थे? ये रत्न जड़ित मयूर सिक्के जो हैं इनके प्राप्त होते हैं, रत्न जड़ित मयूर सिक्के। और इनका जो ये मयूर सिक्का था, इससे क्या पता चलता है? मयूर को हम जानते हैं किस रूप में? कि मयूर वाहन है कुमार कार्तिकेय का। और इससे पता चलता है कि कुमार गुप्त प्रभावित थे किससे? कुमार कार्तिकेय से, अर्थात शैव मत को मानने वाले थे। कौन? कुमार गुप्त। तो ये एक शासक भी हुए ऐसे जो क्या है? ये भगवान शिव की आराधना करने वाले हुए। इसी गुप्त काल की एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा मैं, जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये जो देवगढ़ की दशावतार मंदिर है, ये पंचायतन शैली का है। किसका? कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली। अब देखो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये वास्तव में इनके केंद्र में कौन है? विष्णु। इनके केंद्र में कौन है? विष्णु। तो जब विष्णु है तो मैं शैव में क्यों बता रहा हूं? इस बात को समझना। पहली बात तो यह कि कल मैं बताना भूल गया था, तो इसलिए इसको जाके वहां नोट करो, है ना, पहली चीज। दूसरी बात, क्यों बता रहा हूं इस बात को समझो अब, है ना। तो देवगढ़ का जो दशावतार, वैसे एक चीज है कि जितने भी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन है, संस्कृति के ऐसे प्रश्न है, वो अलग से मैं एक लेक्चर पूरा बनाऊंगा, है ना, उसमें पूरा रहेगा। लेकिन वो लेक्चर कब याद होगा? या वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कि भाई यहां पर ये मंदिर है, इस राजा ने बनवाया है, ये राजा इसको मानता, तो वो कब याद होगा? जब आप ऐसे सीक्वेंस में ना समझते चलोगे, पूरा समझते चलोगे ना, तब वो याद होगा। वरना एक साथ 50-60 राजा, कुछ मंत्री के नाम के साथ में मंदिर का नाम लिख दूं, कुछ याद नहीं होने वाला, है ना। तो इसलिए ऐसे समझना है। तो गुप्त काल के जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसके केंद्र में कौन है? विष्णु ही है, अर्थात विष्णु वैष्णव मत वाला मंदिर हुआ। लेकिन इसमें एक शब्द आता है पंचायतन। ये पंचायतन शब्द को समझना, ये जो है पीएससी में पूछा भी जा चुका है। पंचायतन शैली का मंदिर पूछा गया था। पंचायतन क्या है? तो पंचायतन क्या है? मंदिर शैली है। पंचायतन क्या है? वास्तव में ये एक मंदिर शैली है। और ये जो मंदिर शैली है ना, इसका विकास वास्तव में दक्षिण भारत में हुआ था। पंचायतन शैली का जो विकास है वो कहां आरंभ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। इस बात को समझो कैसे, क्या। तो वास्तव में दक्षिण भारत में पूजा की एक पद्धति आती है जिसे हम कहते हैं साधन चातुष्ट। दक्षिण भारत में पूजा विधि क्या है? एक पूजा विधि है जिसका नाम है साधन चातुष्ट नाम है। साधन चातुष्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसमें होता क्या है? तो साधन चातुष्ट में क्या होता है? साधन अपने, ये पूजा क्या है? साधन है अपने साध्य तक पहुंचने का। और साध्य कौन है? इस साधन में हम देखते हैं साध्य कौन है? साध्य अर्थात लक्ष्य कौन है? लक्ष्य है यहां पर वास्तव में शिव। लक्ष्य कौन है? शिव। और शिव तक पहुंचना कौन चाहता है? पहुंचना चाहता है कौन? उनके भक्त। और उसका मार्ग क्या है? वही साधन चातुष्ट है। तो भक्त को यदि शिव तक पहुंचना है तो इस साधन चातुष्ट के माध्यम से वह जो है शिव तक पहुंच सकता है, भक्ति करके पहुंच सकता है। साधन चातुष्ट में 4 अंग हुए, इनमें 4 लोगों की आवश्यकता थी। और ये जो साधन चातुष्ट के 4 अंग हैं वे कौन कौन हुए, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। एक हुए कौन? स्वयं विष्णु। दूसरे के रूप में है गणेश। तीसरे रूप में है
शक्ति और चौथे हैं ब्रह्मा। अर्थात इन चारों की आराधना करते हुए, इन चारों से की भक्ति करते हुए अंत में भक्ति के केंद्र में जो है शिव तक पहुंचा जा सकता है। ये जो है क्या हुए, ये साधन चातुष्ट हैं, इनकी सहायता से ही शिव तक पहुंचा जा सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट आया पूजा का। तो इस तरीके, इस विधि से पूजा का एक नया क्या है कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक नया प्रकार आ रहा है। और जहां पर शिव जो है केंद्र में हो और इन चारों की पूजा की जा रही हो, इसी से ये चार और मिलकर के बने पांच, और इसे ही कहा गया क्या, पंचायतन। इन्हें कहा गया क्या, पंचायतन। और जब इस पंचायतन पूजा के लिए जो मंदिर बनाए गए, उन्हें ही कहा गया पंचायतन मंदिर। यह कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जिसके केंद्र में कौन हुआ करते थे, शिव। लेकिन उत्तर भारत में जब हम देखते हैं तो उत्तर भारत में पंचायतन मंदिर शैली के केंद्र में विष्णु जी भी हैं और उनके चातुष्ट हैं फिर विष्णु जी के। समझ में आ रही है बात। तो ये जो है मंदिर कला शैली में भी हम देखते हैं, गुप्त काल तक की बात हमने समझी। अब देखते हैं गुप्तोत्तर काल में। चलिए तो आगे देखते हैं। इस बीच कैमरा ऑफ हो गया था और ये सारी चीज जो मैं बताई इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गुप्त काल तक की चीजें हैं, है ना, गुप्त काल के बाद में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देखो गुप्तोत्तर काल ही मैंने हेडिंग डाल रखा है यहां, ठीक है, तो धीरे से बता रहा हूं, साथ ही साथ में आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। गुप्त काल तक हमने देखा था, हमने कुमार कार्तिकेय को देखा था, हम समझ चुके थे क्या, कालिदास के बारे में, ये सारा चीज हमने देखा। गुप्त काल के बाद जब हम गुप्तोत्तर काल में आते हैं तो गुप्तोत्तर काल में जो शासक हुए बहुत बड़े प्रशासक नहीं हुए थे, अर्थात राजनीतिक एकीकरण अभी नहीं है। जैसे पूरा मौर्य साम्राज्य था, पूरा गुप्त साम्राज्य था, गुप्तोत्तर काल में कोई ऐसा बड़ा साम्राज्य नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे शासक हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे शासकों में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध शासक हुए, उन्हीं के बारे में हमको जानना है, कौन कौन किसके कौन से मत को मानने वाले थे। गुप्तोत्तर काल में जो दो मुख्य बिंदु बनती पढ़ने के लिए, वो क्या है, एक तो त्रिपक्षी संघर्ष, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश का क्या है संघर्ष हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का जो शासक हुआ, इनकी पूरी पारिवारिक कहानी को, राजनीतिक कहानी को समझते हैं, साथ ही साथ में इनकी जो धार्मिक नीति है उसको जानते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, टॉपिक डालिएगा गुप्तोत्तर वंश, गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश। और वर्धन वंश में हमने जाना हर्षवर्धन को कि हर्षवर्धन ने परम माहेश्वर की उपाधि ली थी। हर्षवर्धन ने परम माहेश्वर की उपाधि ली थी। और हर्षवर्धन के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में साहित्यकार थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि थानेश्वर के लोग, थानेश्वर अर्थात हर्षवर्धन की राजधानी, थानेश्वर के लोग शिव के उपासक थे। और बाणभट्ट कहता है कि वो स्वयं भी क्या है, शिव का उपासक है। हर्षवर्धन भी शिव जी का उपासक है, परम माहेश्वर की उपाधि लेता है। और बाणभट्ट जो बताते हैं कि थानेश्वर के लोग सभी क्या हैं, शिव के उपासक हैं, अर्थात शिव की महिमा यहां पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन के काल में ही एक विद्वान आए थे चीन से, नाम है इनका ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग ने नालंदा में क्या किया था, बौद्ध मत की शिक्षा ली थी। और बौद्ध मत को सीख करके फिर ये क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में बौद्ध मत का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ये भारतीय जो उस काल के जो इतिहासकार हुए उनमें ह्वेनसोंग का नाम आता है। छत्तीसगढ़ में भी इनका नाम आता है। 639 ईस्वी में, 639 ईस्वी में, जिस समय यहाँ पर बालार्जुन का यहाँ पर क्या था, शासन था, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन का। महाशिवगुप्त बालार्जुन और हर्षवर्धन ये दोनों जो है थोड़े से निकट संबंधी भी दिखेंगे आगे चल के, मौखरी वंश से संबंधित है दोनों, तो वहां पर हम देखेंगे इनकी कहानी को। तो ह्वेनसोंग जो है, जब यहाँ महाशिवगुप्त बालार्जुन के छत्तीसगढ़ में यहाँ आए थे, उसी काल की बात कर रहा हूं मैं। ह्वेनसोंग की अध्यक्षता में हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद की क्या की थी, यहां पर आयोजन करवाई थी, जिसको लेकर के बहुत राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हुआ था। उस दौरान बहुत राजनीतिक माहौल पैदा हो गया था और ह्वेनसोंग की तो सिर काटने की बात कर दिए थे कुछ लोग। कौन लोग? हर्षवर्धन के ही मंत्रिमंडल के लोग। लेकिन फिर भी जैसे तैसे महामोक्ष परिषद की आयोजन हुआ और उसका अध्यक्ष ह्वेनसोंग ही बना। ह्वेनसोंग लिखते हैं कि महामोक्ष परिषद में जो है 3 लोगों की जो पूजा की गई या 3 जो मूर्तियां स्थापित की गई, वो कौन कौन थे? वे थे शिव, सूर्य और बुद्ध। इन तीनों की यहां पर क्या है, इनकी पूजा की गई थी। किसकी? शिव, सूर्य और बुद्ध की। तो महामोक्ष परिषद को केवल बौद्ध मत के लिए परिषद था ऐसा मत समझिएगा, वहां शिव और सूर्य की भी पूजा हुई थी।
इसके अलावा हम जानते हैं क्या, ये जो हर्षवर्धन था इसने जो है प्रतिज्ञा ली थी शशांक की हत्या की, एक ऐसा राजनीतिक कारण बना था। ठीक है, तो शशांक जो है वो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को की हत्या करने में और हर्षवर्धन की ही बहन राज्यश्री उनका अपहरण करने में जो है शशांक का योगदान रहता है। इसलिए हर्षवर्धन ने शशांक को क्या है की हत्या करने की इन्होंने शपथ ली थी। ये जो शशांक है ये वही है गौड़वंशी राजा शशांक, जिसके बारे में मैंने बौद्ध मत में बताया था कि ये इतना बड़ा शैव का उपासक हुआ, शिव का उपासक हुआ कि इसने गौतम बुद्ध के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो गौतम बुद्ध जी के वो बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शशांक क्या है, शैव मत का उपासक है। तो फिलहाल शैव मत देख रहे हैं तो उसमें हम लोग खाली ये देख लेते हैं कि शशांक भी शैव मत का उपासक था। ये इसके अलावा हमने चर्चा किया था कि गुप्तोत्तर काल में कामरूप में अर्थात असम में ही भास्क वर्मा करके शासक थे, वो भी क्या है शिव जी को उपासक थे। उनके अभिलेखों में जो है ओम नमः शिवाय लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा जो है वल्लभी में जो मैत्रेय वंश के जो शासक हुए वे भी क्या थे, शिव के उपासक थे। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे राजवंश थे जिन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। इनको देखने के बाद में हम दक्षिण भारत की ओर उतरे थे और दक्षिण भारत में हम देख रहे थे कि जो राजराज प्रथम है, बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ राजराज प्रथम। ये जो राजराज प्रथम है इसकी नौसेना बहुत प्रसिद्ध थी, इसकी विदेशों में इसने हमला करके क्षेत्रों को जीता था। इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, भगवान शिव के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और इसने शिवपाद शेखर की उपाधि ली थी। शिवपाद शेखर की उपाधि ली थी राजराज प्रथम ने और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक शासक हुआ कुलोतुंग। कुलोतुंग नामक शासक जो था, यहीं पर मैं चर्चा करते हुए पहुंचा था कि कुलोतुंग नामक शासक जो कि चिदम्बरम मंदिर, देखो ये जो चिदम्बरम मंदिर है वो किसका मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर है विष्णु जी का, विष्णु जी का, जहां पर जो उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य रामानुजाचार्य यहां पर बैठा करते थे, रामानुजाचार्य। तो ये जो चिदम्बरम मंदिर है भगवान विष्णु का जिसमें रामानुजाचार्य बैठा करते थे, इस कुलोतुंग ने विष्णु जी की मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया था। ये शैव मत को मानने वाले थे, कुलोतुंग शैव मत को मानने वाले थे। इन्होंने विष्णु जी के मंदिर को समुद्र में फेंकवा दिया था और रामानुजाचार्य को फिर वो मंदिर छोड़ करके मैसूर की ओर जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये जो है वहां की कहानी हमको देखने मिलती है। तो इस दौरान तक आते आते अब शैव गुप्त काल में जिस हरिहर की कल्पना की गई थी, शिव और विष्णु को जोड़ करके हरिहर की कल्पना की गई थी, अब जो है धीरे धीरे बाद के काल में शैव मत को मानने वाले, वैष्णव मत को मानने वाले, इनके बीच में जो है अब संघर्ष का भी आरंभ होगा। उस संघर्ष के बारे में हम देखेंगे, अलवार संतों और नयनार संतों के बारे में हम लोग ये देखेंगे। ठीक, तो ये दक्षिण भारत के बारे में बात हुआ। दक्षिण भारत में फिर हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो भक्तिवादी आंदोलन चला, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूं यहां पर भक्ति आंदोलन के बारे में। वैसे तो ये चीज जो है मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, फिर आगे अब मध्यकाल में पढ़ाऊंगा। भक्ति आंदोलन के दौरान यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर क्या हुए थे, नयनार संत हुए। कौन हुए, नयनार संत। और टोटल यहां पर 63 नयनार संतों का वर्णन मिलता है। तो ये जो 63 नयनार संत हुए, इन्होंने क्या किया था, शैव मत का प्रचार प्रसार किया था। इनके बारे में हम देखते हैं। शिव जी के जो भक्त थे दो रूप में दिखते हैं, भक्त के रूप में, उनके नौकर के रूप में। इनके लिए अलग अलग शब्द है, अतियार या तोट्टयार जो है शब्द प्रयोग किया जाता है। थोड़ा अलग अलग सा शब्द यहाँ पर सुनने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कुछ विशेष ग्रंथों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, उन सभी ग्रंथों के बारे में और नयनार संतों के बारे में मैं आपको आगे प्राचीन भारत खत्म होने के बाद मध्यकालीन भारत में इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कालक्रम के अनुसार हम पूरे प्राचीन भारत में किस प्रकार से शैव धर्म को मानने वाले लोग हुए, कैसे इनका विस्तार विकास हुआ, वो हमने देखा। अब मेरे साथ आप समझिएगा भगवान शिव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते ही हैं, मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा तेज गति से अब हम लोग देख लेते हैं। तो शिव का अर्थ क्या है, हमने देखा था शिव जी का अर्थ क्या है, इनका अर्थ है शुभ, मंगल या फिर कल्याण। शिव का अर्थ क्या है, शुभ, मंगल या कल्याण। अगर मैं शिव जी को केंद्र में रख दूं तो इनके आसपास के जो चीज है उनको देख करके हमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे इनकी उपासना की है। जैसे
शिव जी के जो प्रमुख वाहन थे कौन थे? नंदी। और हमें जगह जगह पर जो है नंदी की जो है पूजा पाठ करते लोग मिलते हैं। लेपाक्षी मंदिर भी है जहां पर नंदी की मूर्ति रखी गई हुई है। जहां भी आपको शिवलिंग दिखलाई पड़ते हैं, भगवान शिव से पहले नंदी की पूजा की जाती है ना। मान्यता है नंदी के कान में बोलो इच्छा पूर्ति होगी, ठीक है, वो जो भी है। लेकिन शिव के वाहन के रूप में हम देखते हैं कि इनको नंदी को, शिव जी के पत्नी के रूप में हम पूजते हैं माता पार्वती को, जो शक्ति के स्वरूप हैं, ठीक है। और इनके इनके अस्त्र शस्त्र के बारे में देखते हैं। एक तो है त्रिशूल और दूसरा है क्या? इनका धनुष, जिसका नाम है क्या? पिनाक। ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिनाक क्या है? ये शिव जी का धनुष है। शिव जी के पुत्रों के बारे में हम देखते हैं तो एक है कौन? गणेश, है ना, श्री गणेश जी। और दूसरे पुत्र के रूप में हम देखते हैं कि इनको कुमार कार्तिकेय को। और यहीं से आप ध्यान रखिए, कुमार कार्तिकेय का वर्णन थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे। क्या कुमार संभवन में इनकी कहानी है। साथ ही साथ में जो कुमार गुप्त हैं वो कार्तिकेय के क्या है? कार्तिकेय की पूजा करते हैं। कार्तिकेय, इनका वाहन क्या है? इनका वाहन है मयूर, और इसीलिए जो है रत्न जड़ित मयूर के सिक्के निकले। गणेश जी का वाहन कौन है? इनका वाहन है मूषक, है ना, मूषक। और पार्वती माता के बारे में तो फिर वो शाक्त मत में तो पूरा आता ही है। गणेश जी जिनको क्या माना गया? विघ्नहर्ता माना गया। सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है ना। और गणेश, ये जो कार्तिकेय हैं, इनको देवताओं का प्रमुख सेनापति माना गया है, ठीक है, तो ये सेनापति है। अच्छा, गणेश जी के बारे में एक चीज और ये मैं बताना भूल गया था, हुनिस्क। देखो फिर से मैं हुनिस्क का नाम ला रहा हूं। कौन याद आ रहा है? हुनिस्क, कुषाण वंश वाला, जिसने चतुर्भुज आकृति में विष्णु जी के बारे में बताया था। और एक अभी मैंने बताया था क्या? गजासुर की हत्या के वध करते हुए भगवान शिव, उन्होंने धनुर्धारी गणेश के सिक्के भी जारी किए थे। क्या? धनुर्धारी गणेश जी की परिकल्पना देखने को मिलती है। वैसे गणेश जी को ऐसे अस्त्र शस्त्र के साथ बहुत कम देखा गया है, लेकिन धनुर्धारी गणेश का सिक्का जारी किया था किसने? हुनिस्क ने, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए, इसी में हम देखते हैं कि जो शिव जी हैं, शिव जी के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। शिव जी की किस रूप की पूजा की जाती है? रौद्र रूप की इनकी पूजा की जाती है। और रौद्र रूप के पूजा के लिए जिस यज्ञ को किया जाता है उसका नाम है सुलगव यज्ञ। क्या किया जाता है? सुलगव यज्ञ जो है किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या क्या हमने चर्चा कर लिया? हमने अभी देख लिया था क्या? नंदी को देखा, माता पार्वती को देखा, गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में या प्रथम पूजा के रूप में देखते हैं। हुनिस्क ने गणेश जी का धनुर्धारी रूप में इनका क्या है? अंकन किया है। कार्तिकेय को, जिनका क्या है? कुमार गुप्त का क्या है? रत्न जड़ित मयूर का सिक्का मिला है, वो हमने देखा। फिर इनके हमने त्रिशूल और पिनाक नामक धनुष के बारे में देखा। शिव जी के रौद्र रूप को जब मैं बता रहा हूं, इनका रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए क्या है? सुलगव यज्ञ किया जाता है। तो रौद्र रूप को बताते हुए चलिए मैं आपको शिव जी के वैसे तो शिव जी के बहुत सारे रूप हैं, मुख्य रूप से 28 रूपों को माना जाता है, परंतु 28 रूप तो नहीं, 8 रूप को जो है प्रतिमा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 8 रूप की प्रतिमाएं हैं भगवान शिव के, 8 रूपों की क्या है? प्रतिमाएं हैं। और ये जो 8 रूप हैं, इनमें से 4 जो हैं वो विनाशकारी हैं और 4 जो हैं वो कल्याणकारी हैं। तो शिव जी के इन 8 रूप के बारे में मैं चर्चा कर लूं कि शिव जी हैं, इनके कुल कितने हैं? मैंने कहा कुल इनके 28 रूपों का वर्णन है, जिसमें से 8 प्रकार का क्या मिलता है हमें? 8 प्रकार का जो है अष्ट मूर्ति प्राप्त होती है। अष्ट मूर्ति हमें जो है यहां से प्राप्त होती है। इन अष्ट मूर्तियों के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसमें से मैंने कहा क्या कि 4 जो होते हैं, 4 कौन कौन से मैंने बताया? एक तो रुद्र, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी। रुद्र के अलावा एक नाम आता है उग्र, रुद्र, उग्र, और एक ध्यान रखिएगा अरानी और सर्प। ये क्या क्या मैंने कहा? रुद्र, उग्र, अरानी और सर्प। और वैसे ही कल्याणकारी में आपको ध्यान रखना है भव, पाशुपति, भव, पाशुपति, महादेव और ईशान। ये 4 आपको ध्यान में रखना है, ईशान, ठीक है। ये 4 आपको ध्यान रखना है, किसके लिए? कल्याणकारी। ये जो है ये क्या है? विनाशकारी स्वरूप है,
विनाशकारी स्वरूप हैं, और ये जो 4 हैं ये क्या हैं, ये कल्याणकारी स्वरूप हैं। मुख्य रूप से जो है ये 8 प्रकार की क्या हैं, इनके अष्टमूर्तियां प्राप्त होती हैं। परंतु भगवान शिव की न केवल ये अष्टमूर्ति बल्कि कुछ क्या है, संयुक्त मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। उन संयुक्त मूर्तियों को लेकर के जो फैक्ट्स बनते हैं, जो बातें आती हैं, वो मैं आपको बतलाता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा मैंने, विनाशकारी और कल्याणकारी मूर्तियों के अलावा, इन अष्ट मूर्तियों के अलावा कुछ संयुक्त मूर्तियों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। संयुक्त मूर्ति, देखो संयुक्त मूर्ति कहते साथ में एक दो चीजें तो आपको बिल्कुल याद आनी चाहिए। जैसे पहला हमने अभी तक बार बार वर्णन किया कि इसका हरिहर, हरिहर है ना, जहां पर हरि का मतलब क्या है, विष्णु, हर मतलब कि क्या, शिव। इन दोनों की मूर्ति जो है प्राप्त होती है। इन दोनों को हरिहर के रूप में मुहर में, सबसे पहले मुहर में और मुद्रा में हुनिस्क ने इनका क्या है, हुनिस्क ने जो है इनका वर्णन किया हुआ है। हुनिस्क ने सबसे पहले इनका चित्रांकन करवाया हुआ है, चित्रांकन के रूप में। लेकिन हम इनको मूर्ति के रूप में जब देखते हैं, मूर्ति के रूप में अगर हम देखें तो मूर्ति के रूप में ये गुप्त काल में ही हमें दिखलाई पड़ते हैं। कब दिखलाई पड़ते हैं, गुप्त काल में ये हमको दिखलाई पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। दूसरा हरिहर की बात हुई। दूसरा हम संयुक्त मूर्ति के रूप में हम देखते हैं कि इनको हम देखते हैं अर्धनारीश्वर को, अर्धनारीश्वर ये हम देखते हैं, अर्धनारीश्वर को देखते हैं। एक हम देखते हैं इसमें कल्याण सुंदरम, कल्याण सुंदरम। ये जो कल्याण सुंदरम मैं कह रहा हूं, कल्याण सुंदरम संयुक्त मूर्ति के नाम से नहीं, लेकिन आप इसको किसी और नाम से जरूर जानते हैं, वो मैं बतला दूं। आप जानते हैं क्या एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था किसने, कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम जो किससे संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश, देखो ये वही है जिसके बारे में मैं कहा था गुप्तोत्तर काल में हम लोग या तो वर्धन वंश को पढ़ते हैं, हर्षवर्धन को, या तो फिर हम पढ़ते हैं त्रिपक्षी संघर्ष को। तो त्रिपक्षी संघर्ष में जो हम देखते हैं पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, उसी राष्ट्रकूट वंश का है कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कल्याण सुंदरम, ये जो है रूप है इनका, इन पर आधारित है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं थोड़े दक्षिण भारत की ओर भी हम देखते हैं, तो एक आता है क्या, एक नाम आता है आनंद तांडव। आनंद तांडव, आनंद तांडव जो मंदिर कला है, इससे जुड़ा हुआ देखते हैं हम क्या, इनको पल्लव, पल्लव वंश के जो शासक है उन्होंने आनंद तांडव मूर्ति का इनका जो है निर्माण करवाया है। एक हम देखते हैं इसमें शिव स्कंद, सबसे महत्वपूर्ण शिव स्कंद। देखो एक तो आनंद तांडव और दूसरा शिव स्कंद भी जो है ये पल्लव वंश से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो उत्तर भारत में हमने इन तीन को देखा, उत्तर भारत में हमने हरिहर को देखा, अर्धनारीश्वर को देखा, कल्याण सुंदरम को देखा। दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो दक्षिण भारत में आनंद तांडव मूर्ति दिखलाई पड़ती है, शिव स्कंद रूप दिखलाई पड़ता है। ये दोनों के दोनों क्या है, पल्लव वंश के। ये जो शिव स्कंद मैं कह रहा हूं, शिव स्कंद में वास्तव में शिव, उमा और स्कंद तीनों को ही क्या है मिलाया गया, तीनों की ही क्या है यहां पर मूर्ति बनाई गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न जो है सीजीपीएससी में आ चुका है, वह है क्या, वह है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति, ये दक्षिण मूर्ति क्या है इसको समझना। आप इसकी भी बात यह है कि आप जानते हैं इसको, इस नाम से नहीं जानते। कैसे, देखो दक्षिण मूर्ति को ही क्या कहा गया है, दक्षिण मूर्ति वास्तव में सार्वभौम शिक्षक के रूप में जाने गए हैं, सार्वभौम शिक्षक के रूप में जाने गए। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर होते थे ना, तो उत्तर भारत में जो नागर शैली है और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है मंदिरों की, इनमें बहुत बड़ा अंतर यह है कि दक्षिण भारत के मंदिर में न केवल एक मंदिर होता था बल्कि एक बहुत बड़ा प्रांगण होता था। उस प्रांगण में उसी में जो है जलकुंड भी होते थे, विहार होते थे, बढ़िया मैदान होता था जहां पर कुछ कार्यक्रम हो सके। इस मैदान में ये जो दक्षिण मूर्ति की मैं बात कर रहा हूं, ये सार्वभौम शिक्षक की बात करूं, ये ऐसे ही मंदिरों में बनते थे और वहां पर भगवान शिव को जो है शिक्षक के रूप में जो है दिखाया गया। सार्वभौम शिक्षक, भगवान शिव को कई प्रकार की
शायद 18 नहीं 108, हाँ 108 प्रकार की नित्य कलाएं आती थी भगवान शिव को। और जो इतने प्रकार की नित्य कला जाने वो संसार को नित्य कला सिखाते थे। तो ये जो मैं दक्षिण मूर्ति की बात कर रहा हूं, जिसको आप नटराज के रूप में भी जानते हैं, ये नटराज को लेकर के जो है प्रश्न आया हुआ था। नटराज की मूर्ति जिसके क्या होते हैं, 4 हाथ होते हैं इसमें और एक पैर ऊपर होता है, एक पैर ऊपर होता है ना। अब मैं बन के नहीं दिखाऊंगा, आप इमेजिन कर लो या सर्च कर लेना, ठीक है। तो नटराज मूर्ति जिनमें 4 हाथ, यही क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया था। नटराज मूर्ति में क्या है, नटराज के रूप में जो इनकी मूर्ति है उसमें हाथ कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, कितने। तो 4 हाथ 1 पैर वाली जो मूर्ति है उसको लेकर के पूछा गया था। तो बिल्कुल इसको आप ध्यान रखना, सार्वभौम शिक्षक के रूप में दक्षिण मूर्ति। आप जानते ही हैं कि ये जो दक्षिण भारत है इसमें दो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। एक तो राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, और एक था उसी राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। ये दोनों मंदिर जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के द्वारा, और उसी के पिता राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया मंदिर क्या, बृहदेश्वर मंदिर। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं और वहां हमको क्या है, दक्षिण मूर्ति के रूप में, सार्वभौम शिक्षक के रूप में नटराज जी दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, भगवान शिव से रिलेटेड कुछ क्या है, इनकी मूर्ति कला के बारे में बात हुई। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में ये कुछ ग्रंथों से इस बात का वर्णन मिलता है कि जो शैव संप्रदाय था वो 4 भागों में क्या है, विभाजित था, ठीक। शैव मत के को लेकर के, इनके संप्रदाय को लेकर के एक बात आती है कि ये जो है 4 भागों में विभाजित था। इन चारों के नाम हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डीप में उसको भी जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम जान लीजिए और कौन सा प्रश्न वहां से आया हुआ था ये भी मैं आपके साथ में अभी चर्चा कर लेता हूं। देखो, मत्स्य पुराण में पहली बार लिंग पूजा का पता चलता है। शिव जी को जो है शिवलिंग के बारे में कहां से पता चलता है, शिवलिंग की पूजा के बारे में सबसे पहले कहां पता चलता है, वो पता चलता है मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में। और ऐसा ही एक और पुराण हुआ था जिसका नाम है वामन पुराण। क्या नाम बोला मैंने, वामन पुराण। ये जो वामन पुराण है इसी में जो है शिव जी के 4 शैव मत के 4 अलग अलग संप्रदायों के बारे में पता चलता है। 4 संप्रदाय हुए थे। चलिए इन संप्रदायों के नाम ही देखने हैं हमको, जल्दी से इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है पाशुपत संप्रदाय। क्या नाम है, पाशुपत संप्रदाय। और पाशुपत संप्रदाय के जो प्रतिपादक हुए या इनके जो प्रचार प्रसार करने वाले हुए, इनका नाम था लकुलिस। क्या नाम है, लकुलिस नाम है इनका। ये हुए, ठीक है, ये एक हुए लकुलिस। पाशुपत संप्रदाय की जो है ना, काठमांडू में मंदिर है, एक काठमांडू मंदिर है पाशुपति मंदिर। तो जो पशुपतिनाथ के वहां जो मंदिर है काठमांडू में, नेपाल में, वो पाशुपत संप्रदाय को जो है उन्हीं का जो है मंदिर है। दूसरा, पाशुपत के अलावा दूसरा हम देखते हैं यहां पर, एक है कापालिक, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के लोग जो हैं ये भगवान शिव की भैरव के रूप में पूजा करते थे। किस रूप में पूजा करते थे, भैरव, काल भैरव के रूप में इनकी पूजा करते थे। और ये जो कापालिक लोग थे ना, ये थोड़े असुरी प्रवृत्ति के लोग थे, तामसिक रूप से ये पूजा करते थे। कौन, कपालिक लोग। इसके अलावा तीसरे रूप में हम देखते हैं इनका कालामुख। हाँ, कालामुख तीसरे में आता है। क्या, कालामुख। ये जो कालामुख थे ये थोड़े और ज्यादा क्या है, तामसी थे। ये कालामुख कौन थे, जिनके बारे में आप जानते हो क्या, ये लोग क्या करते हैं, ये कोई भी चीता के भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। ये वो लोग हैं, चीता के भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। नर के खोपड़ी में जो मानव कंकाल है, मानव का जो खोपड़ी का कंकाल है ना, उसमें ये लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग हैं ये। और साथ ही साथ में सुरापान भी करते हैं, मतलब मदिरा पान करते हैं, ठीक है। मानव कंकाल में भोजन ग्रहण करना, चीता को भस्म को शरीर पर लगाना, ऐसे तामसिक या आसुरी रूप में जो है ये कालामुख संप्रदाय के क्या है, पूजा करते थे। एक आता है और इसमें लिंगायत संप्रदाय, एक आता है लिंगायत संप्रदाय। आप ये चारों के नाम याद रखिए, काफी है, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय ये मुख्य रूप से कर्नाटक के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। कर्नाटक के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था, ये देखने को मिला। इन्होंने भक्ति को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। लिंगायत संप्रदाय वालों ने ही कहा था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। और उसके केंद्र में कौन है, शिव है।
ठीक है। यहां केंद्र में कौन है? शिव है। शैव मत के पंचायतन के केंद्र में कौन होंगे? शिव ही होंगे। तो कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय की क्या हुई थी? विकास हुआ था। इसमें से जो प्रश्न पूछा जा चुका है वो है ये लकुलिश। लकुलिश को पूछा जा चुका है ना। ये पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिश। ठीक है। तो शैव मत के बारे में ये इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसमें हमने जो है पूरे प्राचीन भारत के शासकों को कहां से आदि इतिहास से लेकर के संपूर्ण गुप्तोत्तर काल तक को हमने जाना। शैव मत के बारे में एक दो छोटी मोटी बातें भी हमने जानी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद की क्लास में हम अब भारत में दर्शन के विकास पर चर्चा करेंगे, देखेंगे भारतीय षड दर्शन को, साथ ही साथ में जो एक और है क्या, चारवाक का, लोकायत, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।